हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मौलवी फ़ारसी के वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ और ये है फ़ारसी का पार्ट 2, यानी पर्सियन क्या होता है, पर्सियन फ़ारसी को ही कहा जाता है, फ़ारसी पर्सियन पर्सियन फ़ारसी। क्लियर? तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मारूजी सवालात करा देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, नात का लफ्ज़ किसके लिए मखसूस है? ठीक है, यानी नात जो लफ्ज़ है किसके लिए मखसूस है? तो यहाँ पे आप लोग जवाब देख सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे, खलील किस पैगंबर का लक़ब है? तो किस पैगंबर का लक़ब है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो यहाँ पे राइट आंसर यानी यही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लफ्ज़ दिया गया है, ठीक है, कौन से कौन सा लफ्ज़ बना है? तो इससे कौन सा लफ्ज़ बना है? तो कोनीन बना है, ठीक है, कोनीन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जवाब में दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पैदाइश कब हुई थी? तो ये सब आप लोग को डेट याद रखना होगा कि जितने भी राइटर्स हैं, ठीक है, तो उन सभी का डेट आप लोगों को याद रखना होगा, मुसन्निफ़ का नाम याद रखना होगा, मुसन्निफ़ की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, ये सब चीज़ कम से कम आप लोग को याद रखनी होगी। ऐसे मैं इसके सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अमीर खुसरो की पैदाइश कब हुई थी? तो 1253 में हुई थी। ठीक है, अमीर खुसरो की पैदाइश कब हुई थी? तो 1253 में हुई थी। और वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा 1255 रह सकता है, 1265 भी रह सकता है, 1250 भी रह सकता है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तोती हिंद किस फ़ारसी शायर को कहा जाता है? तो किस फ़ारसी शायर को कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का असल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का असल नाम क्या था? तो अबुल हसन यमीनुद्दीन था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्त आशिया से क्या मुराद है? तो वक्त आशिया से क्या मुराद है? शाम का वक्त। ठीक है, शाम का वक्त यानी वक्त आशिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे, हसन दहलवी का पूरा नाम क्या था? तो हसन दहलवी का पूरा नाम क्या था? तो सैयद मोहम्मद हुसैन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल, शहरयार के वालिद का नाम क्या था? तो शहरयार के वालिद का नाम था खानम तना। ठीक है, और एक चीज़, जैसे कि अभी रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन हाँ 1 अक्टूबर से आप लोग का रेगुलर वीडियो आना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। किसी दिन फ़ौकानिया का क्लास रहेगा, किसी दिन मौलवी साइंस, किसी दिन मौलवी आर्ट्स, ऐसे आप लोगों को वीडियो मिलती हुई जाएगी। फिलहाल आप लोग कुछ दिन मैनेज कर लेंगे, 4-5 दिन, उसके बाद से 1 अक्टूबर से तो रेगुलर वीडियो मिलने ही वाली है आप लोगों को। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे, शहरयार कहाँ पैदा हुए? ठीक है, तो शहरयार कहाँ पैदा हुए थे? तो तबरेज़ में पैदा हुए थे। तो यही आंसर हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरयार किस सन में पैदा हुए? शहरयार जो थे वो किस सन में पैदा हुए थे? तो 1907 में पैदा हुए थे। ठीक है, 1907 याद रखना है आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरयार की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो शहरयार की वफ़ात 1988 में हुई थी। ठीक है, और कौन सी जगह पर हुई थी? तो तबरेज़ में। कब हुई? तो 1988। और कहाँ हुई? तो तबरेज़ में हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, शहरयार से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है। और एक चीज़ यहाँ पे देखना है, शहरयार की पैदाइश भी तबरेज़ में हुई और उनकी वफ़ात भी तबरेज़ में ही हुई है। ठीक है, अलग जगह नहीं हुई है, तबरेज़ में हुई है। तो ये डेट आप लोगों को याद रखना। और एग्जाम में शहरयार से एक ने क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उनके वालिदा का नाम क्या है, या फिर उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, या फिर यहाँ पर पूछे जा सकते हैं शहरयार किस सन में पैदा हुए, वगैरह वगैरह। इनसे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आँख से मुशाबा भूल का नाम क्या है? ठीक है, तो नरगिस है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराई हूँ बिकॉज आप लोग को याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके आप लोग को एग्ज़ाम तक मिलते जाएंगे वीडियोस। ठीक है, और एक चीज़, जैसे यहाँ पर भी मैं फ़ारसी का ये दूसरा पार्ट लाई हूँ, ऐसे करते करते जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज़ भी लाऊंगी। ठीक है, यानी टेस्ट का मतलब कि आप लोग एक तरह से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग को आंसर बताने होंगे। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिलने ही वाला है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। तो ये था फ़ारसी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, उसके बाद टेस्ट मैं लूँगी, उसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आई हुई तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करेंगे।